एपिसोड 1 की शुरुआत मैटी नाम के एक बच्चे से होती है जो कि द म्यूजिक मैन नाम की एक मूवी थिएटर में देख रहा होता है। बट थिएटर का स्टाफ उसे पकड़ लेता है क्योंकि वो बिना टिकट के ये मूवी देख रहा था। लकीली मैटी वहाँ से भाग निकलने में कामयाब रहता है। इसके साथ ही थिएटर के हॉलवे में जाकर वो छुप जाता है और इसके साथ ही आगे हमें रैनी और हंक नाम के कैरेक्टर से भी मिलवाया जाता है। रॉनी ने मैटी को वहाँ पे छुपते हुए देख लिया था, मगर वो इसके बावजूद वो थिएटर के स्टाफ को कुछ भी नहीं बताती और इनका रिएक्शन देख के ऐसा लग रहा था कि मैटी ये पहली बार तो नहीं कर रहा। तो थिएटर से निकलने के बाद मैटी ने फाइनली यह डिसाइड कर लिया था कि वो डेयरी छोड़कर और कहीं भी जाना चाहता है और रास्ते में ही जाते हुए उसने एक गाड़ी को रुकवाया। उस फैमिली के पूछे जाने पर मैटी रिप्लाई करता है कि वो डेयरी छोड़कर कहीं और जाना चाहता है, जिस पर उस फैमिली को भी कोई एतराज नहीं रहता, जिस वजह से मैटी उनके कार के पीछे बैठता है उनके दोनों बच्चों के साथ। और कार में बैठने के बाद सब कुछ काफी ज्यादा नॉर्मल लग रहा होता है कि धीरे धीरे ये सिचुएशन अब बदलने वाली होती है, क्योंकि मैटी जितना ज्यादा डेयरी से दूर जाने की कोशिश करता है वो बार बार डेयरी के ही अंदर पहुंचने लगता है और एक एक करके उस सारे फैमिली मेंबर्स अजीब अजीब तरह की हरकत करने लग जाते हैं। इन सबसे पैनिक होकर मैटी सीधे स्टीयरिंग व्हील को घुमाने की कोशिश करने लग जाता है और इस बीच उसका एक हाथ सीधा जाके लगता है ड्राइवर की वाइफ को और हाथ लगने के बाद वो सीधे लेबर पेन में चली जाती है और देखते ही देखते वो वुमेन एक अजीब से भत्ते से दिखने वाले बच्चे को जन्म देती है। इसके साथ ही वो मॉन्स्टर्स बेबी कार के अंदर ही अजीब तरीके से उड़ने लगता है, जिससे डरकर मैटी अपनी आंखें बंद करके चुपचाप से बैठ जाता है और मैटी जैसे ही अपना आँख खुलता है वो बेबी उस पर अटैक कर देता है। जिसके बाद स्टोरी में हमें 4 महीने आगे का टाइम दिखाया जाता है। तो डेयरी अभी भी एक क्वाइट सा टाउन तो लगता है, मगर यहाँ पे रह रहे लोग ये अच्छे तरीके से जानते हैं कि यहाँ कुछ तो अजीब चल रहा है। इसके बाद हमें 2 सोल्जर्स मेजर लेरॉय और पॉली को दिखाया जाता है जो कि अपनी कोरियन ड्यूटी खत्म करके डेयरी टाउन एयरबेस में वापस लौटे थे। तो रसिया और अमेरिका के बीच कोल्ड वॉर के चलते यहाँ पे काफी ज्यादा टेंस माहौल बना हुआ है। तो मेजर एनलॉन एक ब्रेव पायलट है और इस बीच ठीक उसी रात इन दोनों पे अटैक होता है, जिस पर वो लीरॉय को बचा लेता है और असल में वो इंट्रूडर्स यूएस एयरफोर्स के इस प्लेन की स्पेसिफिकेशन चुराना चाहते थे। तो इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मैटी के मरने के बाद भी उसकी यादें कई लोगों के मन में अभी भी जिंदा है और इन्हीं में से है टेडी और उसका दोस्त टेडी एकदम शांत स्वभाव का लड़का है और उसका दोस्त उसका ठीक उल्टा। इसके बाद हमें उन दोनों के कन्वर्सेशन से ये भी पता चलता है कि मैटी स्कूल में एक लड़की को पसंद करता था और उसका नाम लिली है। इसके साथ ही लिली के फादर की डेथ एक पिकल फैक्ट्री के एक्सीडेंट में हो गई थी और मैटी लिली को लोनी लिली कहा करता था क्योंकि दूसरे लोग उसे पागल समझा करते थे, जिस वजह से डेयरी टाउन के कई लोग ये भी कहते हैं कि उसके फादर के बॉडी पार्ट्स पिकल्स के जार में मिले थे, जो कि इस मैटर को और भी ज्यादा क्रीपी बना देता है। जिसके बाद एक दिन लिली टेडी और बिल को ये बताती है कि उसने पाइप्स के अंदर मैटी की आवाजें सुनी। तो पहले वो दोनों लिली का काफी ज्यादा मजाक उड़ाते हैं, लेकिन बाद में टेडी को अपने घर में एक टेरिफाइंग विजन आता है और इस विजन में टेडी को दिखाई देता है कि वो लैंप एक अजीब से क्रीचर के फेस में बदल चुका है। जिसके बाद टेडी को भी श्योरिटी हो जाती है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। जिसके बाद ये तीनों मिलकर लाइब्रेरी जाते हैं और मैटी और डेयरी के बारे में रिसर्च करने लग जाते हैं और उस लाइब्रेरी से मिले हुए न्यूज़पेपर कटिंग की मदद से वो सीधे रॉनी तक लेके जाते हैं, जिसने ठीक वैसा ही कुछ अजीब सा सुना होता है। साथ ही रॉनी उन लोगों को ये भी बताते हैं कि मैटी के कारण ही उसे और उसके फादर को काफी ज्यादा परेशानियां उठानी पड़ी है, क्योंकि डेयरी टाउन के लोगों को ऐसा लगता है कि मैटी के मौत के पीछे केवल और केवल रॉनी के डैड का हाथ है। जिस वजह से वो पहले तो उन लोगों की बात सुनकर सीधे मुंह पे मना कर देती है, मगर उन लोगों के म्यूजिक वाली बातें को सुनकर रॉनी उनकी मदद के लिए तैयार हो जाती है। जिसके बाद ये सब के सब थिएटर रूम में जाकर वो फिल्म प्ले करने लग जाते हैं और इन लोगों के होश तब उड़ जाते हैं जब वो उस मूवी के अंदर वो मैटी को नोटिस करते हैं। इतना नहीं, मैटी उस फिल्म के अंदर एक बेबी को पकड़े हुए दिखाई देता है और देखते ही देखते थिएटर का वो स्क्रीन चीर कर वो मॉन्स्टरस बेबी थिएटर के अंदर आ जाता है, कुछ इस तरह से मानो कि वो उनका ही फेट कर रहा हो। रॉनी उस वक्त थिएटर में नहीं बल्कि प्रोजेक्टर रूम में मौजूद थी, जिस वजह से वो उन सारी चीजों से तो बच जाती है, बट लिली जो कि देख पाती है कि वो मॉन्स्टर्स बेबी बाकी सारे लोगों को एक एक करके मारते जा रहा है। जिसके बाद लिली जैसे तैसे रॉनी के साथ सही सलामत उस थिएटर के बाहर आती है और इस खतरनाक सिचुएशन का सामना करने के बाद लिली पूरी तरीके से ट्रॉमेटाइज हो चुकी है और इस कारण से वो काफी ज्यादा जोर से चिल्लाने लगती है और इसके बाद यह एपिसोड
यहीं पे खत्म हो जाता है। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल दी सुपर हिट स्टेशन को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बना के रखे हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और तो और आगे आने वाले वीडियोस को आप अगर मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वो साइड वाला बेल आइकन भी दबा देना। और एक रिक्वेस्ट गाइस, हम काफी ज्यादा क्लोज हैं 1000 सब्सक्राइबर के मार्क को टच करने के लिए। तो अगर आप ये वीडियो एंजॉय कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो गाइस दिस इज निखिल यादव एंड signing off.